आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो ये सत्य घटना बहुत ही दर्द भरी मार्मिक है। इसको सुनकर आपके भी आंसू आ जाएंगे। तो ये सत्य घटना लड्डू गोपाल और उसके भक्त के बीच की है कि कैसे एक भक्त को अपने भगवान से प्रेम होता है और वो कैसे अनुभूति कराते हैं और कैसे हर परेशानियों से उस भक्त को उबारते हैं। चाहे कितनी बड़ी परेशानी हो, चाहे कोई सी मुसीबत हो, लेकिन जब हमें अपने भगवान के ऊपर, अपने इष्ट के ऊपर भरोसा होता है ना, तो भगवान वो सारी परेशानियां अपने ऊपर लेते हैं और वो सारी परेशानियों को दूर करते हैं बहुत ही आसानी से। तो ऐसे ही हुआ नेहा जी के साथ। नेहा जी बताती हैं कि उनकी शादी के 5 साल हो गए थे और उनको बेटा नहीं था। तो इनकी जो सासू माँ हैं, ये लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं और इनको भी अच्छा लगता, नेहा जी को भी बड़ा अच्छा पहले तो इनके मायके में कभी सेवा नहीं होती थी लड्डू गोपाल की, भगवान जी थे, लेकिन ऐसे विधिवत प्रॉपर जैसे इनकी सासू माँ करती वैसे इनके घर में सेवा नहीं होती थी। तो ये अपनी सासू माँ को देखती तो इनको भी अच्छा लगता, उनको श्रृंगार कराना, उनको बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कराना बहुत अच्छा लगता। और कभी कभी तो ये अपनी सासू माँ से कहती भी कि माँ आज का श्रृंगार मैं करूँगी। ऐसे करके तो सासू माँ भी खुश रहती और इन लोगों के बीच में रिश्ता भी बहुत अच्छा था। सास और बहू का रिश्ता बहुत ही अच्छा, बहुत प्रेम से रहते थे। एक कहते हैं ना कि बेटी बहू को बेटी समझना चाहिए, तो वैसे ही रिश्ता इनका भी था। बहुत अच्छे से रह रही थी। लेकिन ये खुशी नेहा जी की बहुत सालों तक नहीं चली। कुछ साल के बाद ही इनकी सासू माँ मतलब ख़त्म हो जाती हैं, मृत्यु हो जाती है उनकी। और ये जो है नेहा जी अकेली पड़ जाती हैं। अब ये लड्डू गोपाल की सेवा करने लगती हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब हम भगवान की सेवा करने लगते हैं, भगवान की भक्ति करने लगते हैं, तो भगवान फल तो देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ भगवान हमारी परीक्षा भी लेते हैं। तो अब नेहा जी का परीक्षा वाला टाइम और उनके फल का टाइम आ गया था कि जो इतने दिनों से वो सेवा कर रही थी और अभी तक उनकी गोदी नहीं भरी हुई थी। और वो जो लड्डू गोपाल की सेवा करती थी ना, तो अपने पुत्र के रूप में उनकी सेवा करती थी, अपने बच्चे के भाव से अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। तो अब 4-5 साल तो हो ही गए थे शादी के, इनके कुछ बच्चा नहीं था। दुखी तो रहती ही थी अंदर से, भगवान से प्रार्थना भी करती थी हमेशा कि भगवान कुछ भी हो, चाहे बेटा हो या बेटी हो, मेरी गोदी भर जाए, कोई मुझे वो ना कह सके। क्योंकि आज समाज में ना ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि कुछ भी बोल देते हैं, उनको बोलने से पहले एक बार सोचते भी नहीं है कि उसको कैसा लगेगा। अगर उसके सामने हम ऐसे बोल देंगे कि बांझ है, कुछ हो नहीं रहा है, क्या पता इसके होगा भी कि नहीं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं और अधिकतर कौन बोलते हैं, बाहर वाले कम ही बोलते हैं, अधिकतर घर वाले ज़्यादा बोलते हैं। तो इस बात से वो बहुत दुखी रहती थी कि कोई मुझे बांझ ना कह सके, कोई मुझे ये ना कह सके कि इसके होंगे नहीं बच्चे, कुछ भी हो, मेरे बेटा हो बेटी हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भगवान आपका ही वो समझ के मैं स्वीकार कर लूँगी, आपकी कृपा समझ के पर मेरी गोदी भर जाए। तो अब उनके सुख के दिन समझो कि आने वाले थे। कुछ महीनों के बाद 5 साल होने के बाद, कुछ महीनों के बाद इनको पता चलता है कि ये प्रेग्नेंट है। इतनी खुश इनके हस्बैंड, इतने खुश। ससुर तो इनके शादी से पहले ही एक्सपायर हो गए थे, बची थी सासू माँ जो कि इतनी प्यारी थी। वो आज भी याद करती हैं नेहा जी और इतना रोती हैं अपनी सासू माँ के लिए कि बिल्कुल माँ के जैसे। माँ इतना प्यार नहीं करेगी जितना प्यार उनकी सासू माँ करती थी। बहुत प्यारा रिश्ता था, बहुत समझदार थी और दोनों में बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, एक दूसरे को समझती थी। तो वो इस बात से दुखी हो जाती कभी कभी कि अगर माँ होती, माँ के रहते तो और ज़्यादा खुशी रहती। वो इतनी खुश होती कि आज मेरी भी गोदी भर जाने वाली है, मतलब मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, इस बात से।
लेकिन कोई बात नहीं, हस्बैंड बहुत खुश थे, नेहा जी भी बहुत खुश थी, हर पल भगवान का धन्यवाद दे रही थी कि प्रभु आपकी कृपा से ही, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, क्योंकि हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखा रही थी, सब कुछ दिखाया इन्होंने, ऐसा नहीं है कि कुछ किया नहीं है, सब कुछ किया दिखाया, लेकिन सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही थी, सब कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था कि बच्चे क्यों नहीं हो रहे। दोनों की जांचें हुई, हस्बैंड की, वाइफ की, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ सही था, लेकिन उसके बाद भी नहीं हो रहे थे। लेकिन अब भगवान की कृपा हुई कि ये प्रेग्नेंट हुई। कुछ महीनों के बाद इनको एक प्यारा सा, इतना सुंदर, इतना दिव्य, ऐसा लग रहा था कि जैसे साक्षात भगवान का अंश आया हो, इतना प्यारा बच्चा हुआ, गोलू मोलू सा, इतना सुंदर, क्योंकि नेहा जी भी बहुत सुंदर हैं, तो बिल्कुल नेहा जी के ऊपर ही गया था। बहुत अच्छे से, सुख शांति से, हंसी खुशी, परिवार का माहौल इतना खुश था कि नेहा जी कह रही थी कि मुझे लगता था बीच बीच में ना, डर लगता था कि भगवान नज़र ना लग जाए हमारे परिवार को। इतनी खुशियाँ थी, इतनी खुशियाँ थी कि पूछो मत। और होता है ये कि जब हमारे जीवन में बहुत खुशियाँ होती है ना, तो ऐसा पल आता है कि अचानक से ही सब कुछ ऐसा लगता है कि जैसे अब सब कुछ ख़त्म हुआ हो, ख़त्म हो गया हो। तो यही टाइम था नेहा जी का, इतना खुशी माहौल, इतना अच्छा, बच्चा भी बड़ा हो रहा था, 2 साल का हो गया था। धीरे 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 अब क्या हुआ, एडमिशन के लिए स्कूल जाते हैं, क्योंकि 3 साल, 3 साढ़े 3 साल में बच्चों का एडमिशन आजकल हो जाता है नर्सरी केजी में। तो अब उन्होंने भी देखने लगे कि भाई अब ये बड़ा हो रहा है, इसको स्कूल में डाल दें, और सब कुछ घर परिवार सब अच्छा तो चल ही रहा था। लेकिन अब भगवान को परीक्षा लेना थी नेहा जी की, अब इनको परीक्षा में पास होना था। लेकिन वही था, हंसी खुशी का परिवार ऐसे उसमें बदल गया कि पूछो मत। क्या होता है कि बेटे का एडमिशन करा देती हैं, पास के ही एक स्कूल में, बहुत अच्छा स्कूल था, उसमें एडमिशन हो जाता है। अचानक एक दिन स्कूल से फ़ोन आता है कि आपका बच्चा बेहोश हो गया। ये सुन के तो नेहा जी की ऐसा लगा कि जैसे ज़मीन खिसक गई हो पैरों के नीचे से, इतना डर गई, इतना वो हो गया कि क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, क्यों वो हो गया। और भागती भागती गई, अपने हस्बैंड को फ़ोन की, क्योंकि बहुत दूर स्कूल था नहीं, रिक्शा ऑटो में पहुंच गई स्कूल। 10 मिनट में स्कूल पहुंच जाती हैं। जब देखती हैं वहाँ, तो वो तब भी बेहोश ही पड़ा था। तुरंत उसको हॉस्पिटल पास में था, तो वहाँ पे भर्ती कराती हैं। भर्ती में थोड़ी देर के बाद जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचता है, बेटा नॉर्मल हो जाता है, सब कुछ होता है। इसका मतलब एक्सरे वैक्सरे सब कुछ कराते हैं कि अचानक कैसे ऐसे बेहोश हो गया, कुछ डॉक्टर जो जो कुछ लिखते हैं सब कराते हैं। ठीक था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। कुछ दिन के बाद इसकी रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में क्या होता है कि इसको, बेटे को, एक ऐसी बीमारी रहती है जिसका कि कोई इलाज नहीं। अब तो पूछो मत कि इतना हंसी खुशी वाला माहौल, इतना खुश पूरा परिवार, इतना सब कुछ, और इतने वर्षों के बाद एक तो भगवान ने दिया, 5 साल 6 साल के बाद, उसमें भी अब इनका एक ही दुख कि भगवान, एक तो आपने दिया इतने वर्षों के बाद, और आप ऐसे दे रहे हो कि मुझे, मतलब कि सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ मेरी गोदी भर गई, बस आप मुझे मेरे से छीन लोगे, अब मेरे पास रहने नहीं दोगे उसको। ऐसा कह के वो अपने लड्डू गोपाल के पास जाती और बहुत दुखी होती, बोली कि मैं कुछ नहीं जानती, अब जो करना है आपको करना है, और बेटा मेरा ठीक होना चाहिए। जैसे आप बेटा हो वैसे वो भी मेरा बेटा है, उसको कुछ होना नहीं चाहिए, हमेशा यही बोलती, यही वो करती। अब धीरे धीरे करके अब इसकी बेटे की ना तबीयत ख़राब होने लगी, और डॉक्टर मतलब भर्ती ही कर लिया, क्योंकि ऐसी बीमारी थी लाइलाज, जिसको कहते हैं कैंसर। कैंसर हो गया था बेटे को। बताओ, इतना छोटा बच्चा, 3 साल, साढ़े 3 साल का वो। आजकल ना कोई भी बीमारी का कुछ भी पता नहीं रहता कि एक उम्र के बाद होगी कि कब होगी, कुछ कभी भी कुछ भी हो जाता है। लेकिन उनको अपने लड्डू गोपाल के ऊपर इतना विश्वास था, इतना विश्वास था, कुछ काम नहीं कर रहा था, ना तो भक्ति काम कर रही थी, ना इलाज काम कर रहा था, क्योंकि बीमारी ही ऐसी थी कि कुछ
वो असर ही नहीं हो रहा था, डॉक्टरी इलाज का भी कुछ असर नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। नेहा जी भी दिन प्रतिदिन वीक होती जा रही थी अपने बेटे की चिंता में, जिसका एक सोचने वाली बात है कि जिसको इतने वर्षों के बाद भगवान ने दिया हो, और वो भी वापस करने के ले जाने के लिए कि बस कुछ सालों तक तुम्हारे पास रहेगा और ले जाएगा। तो ऐसे में सोच के कितना बुरा लगता है। तो कैसा लगा होगा नेहा जी को, कैसे हाल रहे होंगे उनके। अब वो कुछ जब भी पूजा करें भगवान से यही करें, तुम चाहो तो सब कुछ कर सकते हो, बस इतनी कृपा कर दो। अगर मेरी इतने वर्षों की सेवा अगर तुमने थोड़ी सी भी स्वीकार की हो ना, तो बस मेरे बेटे को ठीक कर दो। अगर तुम चाहो तो वो उसकी जो भी बीमारी है मुझे दे दो, लेकिन उसको स्वस्थ कर दो। ऐसे कहती, ऐसे रोती। अब क्या होता है कि एक दिन मतलब डॉक्टर लास्ट वो रहता है कि ऑपरेशन करेंगे। अगर उससे ठीक हो जाता है, वो हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसका कोई वो नहीं है, बस सेवा है जितने दिन आप कर सको, ऐसे कह देते हैं डॉक्टर। अब ये नेहा जी अब एक माँ के लिए उसके बेटे को कहते हैं ना, छींक भी आ जाती है बच्चे को माँ के सामने, तो उसको लगता है क्या हो गया मेरे बेटे को। तो फिर तो उसको इतनी बड़ी बीमारी थी, उसकी हालत तो पूछो नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान पर अगर विश्वास रखो तो भगवान हर मुसीबत हर परेशानी से बचाते हैं। अगर उसकी उम्र है, लोग दोष देने लगते हैं, कभी भगवान को, कभी डॉक्टर को, कभी अपने आप को, कभी अपने नसीब को, कि भगवान इसकी वजह से ये हो रहा है, हमारी वजह से ये हो रहा है, हमारे नसीब में ये नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि जन्म विवाह मरण गति होई, जहाँ जस लिखा तहाँ तस होई। जन्म मृत्यु विवाह ये सब कुछ पहले से निर्धारित है। बहुत से लोगों को ये भी रहता है कि अगर हमारी यहाँ शादी नहीं हुई होती तो आज हमारे जीवन में बहुत खुशियाँ होती, आज यहाँ हुआ होता तो। ये कुछ भी नहीं, ये सिर्फ अपने मन को वो करने के लिए है। ये पहले से सबका सब कुछ डिसाइड है। इसलिए जो कुछ मिला है उसमें संतोष करो, और बहुत अच्छे से भगवान को ना दोष दो, ना तो किसी को दोष दो, ना घर परिवार अपने आप को कोसो, किसी को कुछ नहीं। ये सब कुछ प्रारब्ध का है, ये सब कुछ भाग्य का है। जिसके नसीब में जो है वो होगा ही, चाहे वो किसी के साथ, किसी का भी साथ हो, चाहे वो बच्चे के साथ हो, चाहे वो पति का हो, सास का, ससुर, किसी का भी। हमारे जितने दिन का जिसके साथ है जीवन, उसके उतने दिन तक ही रहेगा। कहते हैं कि एक पल एक सेकेंड भी हम आगे पीछे नहीं कर सकते। वहाँ जितने दिन, जितना टाइम निर्धारित है ना, उतना ही हमारा जीवन है, किसी का भी जीवन हो। इसलिए ना तो किसी को दोष दो, ना तो किसी को कलंक लगाओ कि इसकी वजह से ये हुआ, कि उसकी वजह से वो हुआ, और ना तो अपने आप को दोष दो। इसलिए भगवान की जब भक्ति करोगे ना, तो ये चीज़ें अपने आप इतना मन में आने लगती हैं। ना तो हम किसी को दोष देते, ना तो हम किसी के लिए बुरा कहते, और ना ही अच्छा कहते। सब कुछ हमारे मन में ऐसे विचार आने लगते हैं। तो अब क्या होता है कि नेहा जी बड़ी दुखी रहती, लेकिन उनके मन में एक आस थी, एक उम्मीद थी कि भगवान सब कुछ अंदर से, कहते हैं ना कि आत्मा बोलती है, तो यही आत्मा जब कुछ वैसा होने वाला होता है ना, तो अंदर से हमारा मन करता है कि अरे मुश्किल है कि ये बच पाए। और लेकिन जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तो हमारा अंदर से ही हमारी वो स्वीकार ही नहीं करती हमारी आत्मा की गलत हो सकता है। उसको बार बार नेहा को लग रहा था कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, मुझे इतना विश्वास है। और विश्वास, सच में विश्वास फलता है। अगर जो चीज़, अगर किसी भी चीज़ में विश्वास के साथ आप करोगे ना, कुछ भी विश्वास के साथ मानोगे, अपने भगवान को ये सोच के पूजा करोगे, ये सेवा ऐसे करोगे कि ये जो प्रभु हैं, ये जो लड्डू गोपाल हैं, हमारे साक्षात भगवान है, साक्षात बांके बिहारी है, साक्षात कृष्ण भगवान है, हम उनसे बात कर रहे हैं, हम उनकी सेवा कर रहे हैं। तो फिर देखो, जिसके घर में बिहारी जी हों, जिसके घर में ठाकुर जी हों, उनके साथ गलत हो ही नहीं सकता। ये आप विश्वास रख लो इस बात का, कभी कुछ गलत नहीं होगा। बस आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपने भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि जो होगा सब अच्छा होगा। और अगर अच्छा हो रहा है तो भी भगवान की मर्जी, और बुरा हो रहा है तब भी भगवान की मर्जी, ये सोच के ही हमें
सब कुछ करना चाहिए। ये नहीं कि अगर कुछ गलत हो गया तो भगवान आपने ऐसा क्यों किया, हो सकता है ये इतना ही दिन का रहा हो, प्रारब्ध है, भोगने के लिए बहुत से जीव आते हैं जो कि कुछ टाइम के लिए ही आते हैं, इसलिए कभी किसी को दोष नहीं देना चाहिए। लेकिन इनकी आत्मा बोलती थी अंदर से भगवान पर, इनका इतना विश्वास था, कोई एक भी बार इनका विश्वास डगमगाया नहीं कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता। इनको पूरा विश्वास था कि मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे विश्वास है अपने लाला के ऊपर, अपने लड्डू गोपाल के ऊपर, अपने बांके बिहारी के ऊपर कि वो कुछ नहीं होने देंगे, इतने विश्वास था इनको। तो क्या होता है कि उस दिन इसका ऑपरेशन होने वाला होता है और डॉक्टर ये कह के जाते हैं कि बस ईश्वर से मनाइए कि सब कुछ सही हो। अगर आज का ऑपरेशन सही रहा, सक्सेसफुल रहा, तब तो ठीक है, नहीं तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अब नेहा की क्या हालत रही होगी आप सोच सकते हो। बस उसने सुबह से और दोपहर में 3 बजे ऑपरेशन था, उसने पानी भी नहीं पिया था इस विश्वास की, और पूरे टाइम सिर्फ भगवान का जाप, सिर्फ भगवान का अपने लड्डू गोपाल की सेवा की। कुछ भी नहीं हो सकता, मुझे इतना पूरा विश्वास है आपके ऊपर कि कुछ बाल भी बांका नहीं होने दोगे आप मेरे बच्चे के ऊपर। तो ऐसा जब इतना विश्वास, इतना अटूट विश्वास होता है ना हमें, तो भगवान भी हार जाते हैं उस चीज़ के लिए। अगर कुछ अनहोनी भी होने वाली होती है ना तो नहीं होती, क्योंकि हम इतनी अटूट श्रद्धा के साथ उनकी सेवा करते हैं, और है तो इतने विश्वास के साथ सेवा करते हैं। तो भगवान कभी किसी का विश्वास तोड़ते नहीं हैं। आप भी कभी आजमा के देख लेना। जो हमारे बिहारी जी हैं, जो हमारे लड्डू गोपाल हैं ना, वो बहुत दयालु हैं। जिसके घर में भी हैं वो, तो समझो कि कृपा है उनकी, जो कि वो आते हैं और सेवा लेने के लिए आते हैं। ये नहीं कि हम उनको लाए हैं, हमारी क्या औकात है कि हम उनको ला सकते हैं। वो खुद, हमारे भाव ऐसे होते हैं ना कि भगवान से मिल जाते हैं, और भगवान खुद आते हैं आपके घर में सेवा लेने के लिए। तो अपने अगर जिसके घर में भी लड्डू गोपाल है, लाला है, उनकी बहुत सेवा करो, तन मन धन हर तरह से उनकी सेवा करो, क्योंकि जो कुछ भी दिया है उन्हीं का है। फिर क्या होता है, अब इनकी परीक्षा की घड़ी ख़त्म, और है तो डॉक्टर बाहर निकलते हैं ऑपरेशन थिएटर से, आते हैं और कहते हैं कि बहुत बहुत बधाई हो, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, अब आपको, आपके बेटे को कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ सही होगा। और ये सुन के तो नेहा जी को पूछो मत कि कैसा लगा होगा उनको। इतना धन्यवाद देती हैं, इतना धन्यवाद देती हैं कि सब तो मैं क्या बखान करें। बहुत अपने लाला को बहुत धन्यवाद देती हैं, और फिर से भगवान की कृपा से फिर से उनके जीवन में वही वापस खुशियाँ आ जाती हैं। बहुत ही अच्छे से प्रेम से रह रहे हैं, खुशियाँ भरा परिवार है अब। और है तो जो भी संकट, सबके जीवन में थोड़ी बहुत संकट परेशानियां आती हैं, लेकिन वही टाइम पे हमें घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, और अपने भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। ये नहीं कि अगर हमारे ऊपर परेशानी आ गई है तो आप कह दो अरे हम तो इतने साल हो गए हमें पूजा करते हुए, आप तो कभी नहीं सुनते हमारी, आपने तो कभी नहीं किया। तो भाई जो करने लायक होता है वही करते हैं। ऐसा नहीं कि जिसकी मृत्यु हो और वो उसको वो कर, ऐसा नहीं होता है। जिसकी जितने दिन की मृत्यु है, जितने दिन का इस पृथ्वी में है, वो उतने दिन ही रहेगा, और जिसका जितने दिन का जीवन बचा हुआ है, कुछ होता है, कुछ मतलब मुसीबत वाला टाइम होता है, वो काट देते हैं भगवान बड़े आसानी से। और बाकी कुछ नहीं, भगवान की सेवा करो, भक्ति करो, भगवान सबके ऊपर बहुत कृपा करते हैं। तो बोलिए लड्डू गोपाल की जय। भगवान सबके ऊपर ऐसे ही कृपा करना, सबकी विपत्तियों को, सबकी परेशानियों को दूर करना, और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। तो बोलिए राधे राधे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।